हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएसए क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रयान-3। तो जबकि हम चंद्रयान-3 के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चंद्रयान-3 आज इतने ट्रेंडिंग न्यूज़ में क्यों है। इसरो के अकॉर्डिंग वो 2024 में अपना एक नया मिशन मून पर भेजने वाला है, दैट इज़ चंद्रयान-3। तो चंद्रयान-3 के इतने डेप्थ में जाने से पहले हम ये जानेंगे कि ये न्यूज़ इतनी ट्रेंडिंग में क्यों है। तो ये ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि इसके लैंडर ने अपना एक क्रूशियल मिशन सक्सेसफुल कर लिया है और ये चंद्रयान-3 जो है ये सक्सेसर है हमारे चंद्रयान-2 का। जैसा कि हम सबको पता है चंद्रयान-2 जो कि 2019 में मून पर भेजा गया था वो अनसक्सेसफुल हो गया था। क्यों? क्योंकि इसका रोवर और ऑर्बिडो खो गया था। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे रोवर और ऑर्बिडो क्या होता है। तो जब हम किसी चंद्रयान की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ें जो होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में होती हैं। वो होता है उसका रोवर, ऑर्बिडो और लैंडर। और रोवर का काम क्या होता है, वो आपकी वो जो सल्फरिक बॉडी होती है उसके चारों तरफ घूम के, मतलब आपके मून के चारों तरफ घूम के अपना काम करती है। ऑर्बिडो जो होता है वो अपनी ऑर्बिट में ही गोल घूमता है और अपना काम करता है। और लैंडर जो होता है वो आपकी सल्फरिक बॉडी पर लैंड करता है उसके सरफेस पे और एक जगह स्टे होकर अपना काम करता है। तो ये जो चंद्रयान-2 था, जैसा कि हमने बताया कि इसका ऑर्बिडो और रोवर खो गया था। अब ये जो चंद्रयान-3 है जो कि 2024 का मिशन है जो मून पर जाने वाला है, इसके लैंडर ने अपना जो क्रूशियल मिशन है वो सक्सेसफुल कर लिया है और इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर पाया जाएगा, इसमें ऑर्बिडो नहीं होगा। और ये भी चंद्रयान-2 की तरह ही साउथ पोल पर फोकस करेगा। जैसा कि हमने बताया कि ये सक्सेसर है चंद्रयान-2 का, तो वो इसकी तरह ही साउथ पोल पर फोकस करेगा और इसको बनाने में अप्रॉक्स 600 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएसए क्लासेस। तो मैं आज आप सबको एक बहुत ही अच्छी खबर बताने जा रही हूँ और शायद आप थोड़े से पैनिक भी हो जाओ कि अरे मैम ये क्या बता दिया। तो मैं बताने जा रही हूँ कि हाँ, 32nd बिहार जुडिशरी की वैकेंसीज आ चुकी हैं जो कि 155 सीट्स है वैकेंट बिहार जुडिशरी के लिए। और ये जो सीट्स है इसमें 35% सीट्स यानी कि अप्रॉक्स 50 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई हैं। जैसा कि हम सबको पता है, अगर आपने पहले कभी बिहार जुडिशरी का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, और अगर आप न्यू कमर हो, फ्रेशर हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बिहार जुडिशरी के पेपर में आईपीसी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, आईपीसी की जगह वहाँ उसमें 100 नंबर का साइंस, कमर्शियल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये आईपीसी नहीं पूछा जाता है, तो इससे ये थोड़ा सा बाकी जुडिशरी एग्जाम से अलग भी हो जाता है इसका वे। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए और लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। आप 22 से 35 की ईयर अटेन कर चुके हो। अगर आप ST/SC हो तो आप 40 ईयर्स तक की एज में ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और जैसा कि आपको बताया कि इसके एग्ज़ाम्स मई लास्ट तक हो जाएंगे, होपफुली ऐसा बताया जा रहा है कि मई लास्ट तक इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम अगर 155 सीट्स आई हैं तो इस पर कैसे भर्ती होती है। तो इस पर भर्ती ऐसे होती है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें से 1550 मतलब 1550 बच्चों की को लिया जाता है जो कि हमारा मेंस देते हैं। और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू में से हम 155 बच्चों को
सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी वैकेंट सीट है। सो अगर अभी तक आप वेट कर रहे थे तो वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू।